वेलकम टू एके पाठशाला पिला माने एई भिडियो रे आमे तुमर अष्टम श्रेणीर साहित्य बहिर भागवत सूक्ति संग्रह जो विषयटी रही तार संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो जो माने अष्टम श्रेणी पिला भिडियोटी देखुच शेष जाए देख चैनल को सब्सक्राइब कर रख लाइक कर भिडियोटी को सांगसाथी भिडियोटी शेयर कर। तो चलो आम आलोचना करें कौन सब प्रश्न अच्छी। तो भागवत सूक्तिर समस्त प्रश्न उत्तर आम भिडियो आलोचना करवा। तो आम जा कौन सब प्रश्न रही देखा। पाठ्य अंतर्गत प्रश्न आसीगला ये हाँ आम एवटू प्रश्न उत्तर सब करवा। कौन प्रश्न अच्छी आस कविता को भल भाव पढ़ा बुझा उत्तर लिखा। ये कही क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह देवा। तो अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले क्या जो पृथ्वी में मनुष्य जन्म लाभ करे बोली उपरलिखित पदार्थ कहुई। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना अनेक तपस्या फल जोगु यह सठिक उत्तर। अर्थात आम यार पाखे कौन ना तारा चिन्ह दबा। तो ये हूँ तुम सठिक उत्तर जे क्या जो पृथ्वी में मनुष्य जन्म लाभ करे बोली उपरलिखित कहुई ना क्या जो ना अनेक जन्म तपस्या फल जोगु। ता परवर्ती प्रश्न आम देखा। परवर्ती प्रश्न अच्छी ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। ए संसार कहार जन्म धन्य होता है। कहार जन्म ना जी कौन सब परर उपकार करुए। ये हम सठिक उत्तर कटा हम सठिक उत्तर। ता परवर्ती प्रश्न को आम देखा कौन प्रश्न अच्छी 3 रे अच्छी जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजे से न तरे। क्यों प्राणी देवता को पूजा कले मध्य संसार मुक्ति पाए ना बोली उपरलिखित पद प्रकाश पाई। क्यों प्राणी ना जो मनुष्य पर को हिंसा करुता। ये हम तुम सठिक उत्तर तारा चिन्ह आम ये दबा। अर्थात गटा हम तुम सठिक उत्तर। तापर देखा कौन प्रश्न अच्छी। तापर प्रश्न अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। प्राणीर मन को किपरि भावे संतुष्ट करे बोले उक्त पदर कहुई। किपरि भाव ना केमिति ना विनम्रतार सह मधुर कथा कही। यहाँ हम तुम सठिक उत्तर आम पाखे तार चिन्ह देवा। अर्थात खटा हूँ तुम सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न कही उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार। क्यों भली व्यक्ति साथ मिलामिशा कले उत्तम व्यवहार शिक्षा लाभ कर हुए। तो यार उत्तर आम देखा क्यों भली ना सठिक उत्तर कौन हम ना उत्तम लोक सहित मिलामिशा कले। तो आर पाखे आम तारा चिन्ह दबा। तापरे परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे देखा 6 रे अच्छी साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब नर। प्रश्नटी अच्छी जे गुरु को ईश्वर सहित कहीं तुलना कहीं ना साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब नर। कौन ना गुरु ईश्वर भली शिष्यर सर्वदा मंगल कामना करुथवर। यहाँ हम सठिक उत्तर आम यार पाखे तारा चिन्ह देवा। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी महते जहाँ आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे। तो इतर लोके महत व्यक्ति को कहीं अनुसरण करती। प्रश्न अच्छी कहीं अनुसरण करती ना यार सठिक उत्तर कौन हम ना जे महत जहाँ आचरिबे इतरे ताहा कर। सठिक उत्तर हम कौन ना विवेकवान संपन्न होइथिबारु। आरि पाखे आम तारा चिन्ह दबा। परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न अच्छी निकटे थिले अनादर एइटी संसार व्यवहार।
निकटरे चलप्रचल होता व्यक्ति को लोके आदर न करार कारण कौन? कारण कौन ना तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना जे संसार व्यक्ति मैंने अति परिचित व्यक्ति को गुरुत्व देऊ नथिबार निकट थिला अनादर एइटी संसार व्यवहार। तो करेक्ट आंसर हम घ। नेक्स्ट हम परवर्ती प्रश्न सब देखिबा। नेक्स्ट 9 नंबर रे कौन तुमर अछि कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजय। प्रश्न ठी अछि जे एही पदरु केउ वार्ता प्रकाश पाउछि केउ वार्ता ना कर्मफल निश्चित भाव भोगिया को पड़िबो। तो सठिक उत्तर हम तुमर कौन ना यार सठिक उत्तर हम ख। यार पाखे हम तारा चिन्ह दबा जेहेतु सठिक उत्तर पाखे तारा चिन्ह दबा कह जाइछि तो ये तुम सठिक उत्तर। तापर देखिबा तापर कौन तुमर प्रश्न अछि तुम सांग मैंने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंते तुम्हें उत्तर गुड़ कहीं बाछल ताहा तुम सांग साथी सहित आलोचना कर छाड़ ये सब आलोचना विषय। ता परवर्ती प्रश्न देखिबा आमे एटा करिवार नाही। तापर कौन अछि मिलमिशि जोड़िबा। कौन जोड़िबा जे क स्तंभ केते गुड़े पद दि जाइए ख स्तंभ से गुड़े अर्थ दि जाइए ठीक पद सहित ठीक अर्थ बाछि रेखा टाणी आम जोड़िबा। अच्छा तो चलो पिला माने जोड़ी नबा। तो क स्तंभ ख स्तंभ जोड़िबा। प्रथम अच्छी जे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। तो यहाँ हम कौन ना एक हम 3 की जे परर उपकार साधन निजक नियोजित करए जन्म संसार धन्य बोली तार जन्म ए संसार धन्य बोली गणा जाए। तापर 2 अच्छी जे प्राणी पर हिंसा करे देवता पूजी से न तरे। यहाँ 2 हम कौन 4 कौन ना जो प्राणी सब अन्य को हिंसा करता से देवता को जेते पूजा कले संसार तरी न थाए। तापर 3 अच्छे उत्तम संगे संज्ञ जार से करे उत्तम व्यवहार। अर्थात यहाँ कौन हम 3टा हम 1 जे कौन उत्तम मनुष्य सहित जे मिलामिशा करे से उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करि थाए। 4 कही साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मानिब नर। तो ये कार सहित हम ना साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु न मानिब हम 2 कौन ना गुरु को कृपा बिना शिष्यर केबे हेले उन्नति संभव हो न थाए तेणु गुरु को भगवान सहित तुलना करा जाए। 4 हम 2 महत। तापर 5 अच्छे महत जहाँ आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे। 5 हम ये 6 कौन ना महत व्यक्तिर आचार व्यवहार एवं महत कार्य प्रति अन्य लोक आकर्षित हो से कार्य करते। आ गोटे रहा जे 6 कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजाए। ये हम 5 क्या सहित ना मनुष्य जो कर्म करता से ही कर्मर फल निश्चित भाव भोग पड़ता है। तो पहले मुझे आउे कही रखुच्छी 1 हम 3 2 हम तुम 4 3 हम 1 4 हम 2 5 हम 6 और 6 हम 5 भलसे पे देखनी केमी आम स्तंभ वर्णन करवा। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा। ता परवर्ती प्रश्न अच्छे निम्न क स्तंभ था पाद को ख स्तंभ था उपयुक्त पाद सहित जोड़ी संपूर्ण पदटी को लेख। अच्छा आम ये जोड़ा कथा ये कहुई। अच्छा जोड़ा अनेक जन्म तप फले यहाँ कौन हम ना मनुष्य जन्म महितले। 1 हम 4 ता जन्म धन्य संसार 2 अच्छे ता जन्म धन्य संसार कौन ना जे रहे पर उपकारे 2 हम 5 3 कहे अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन कौन हम 1 हम। तापर 4 कहे उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार 2 हम 4 हम 2। तापर 5 अच्छे साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब मोर 5 हम 8 गुरु को न मणिब नर। तापर 6 अच्छे महत जहाँ आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे 6 हम 9। तापर 7 देखिए निकट थिले अनादर कौन
ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର 7 ହେବ 3। 8 କହିଛି କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେଇ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ହେବ 6। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 9 ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା କରେ କ'ଣ ନା ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନତରେ 9 ହେବ 7। ତ ପିଲେ ଭଲସେ ଉତ୍ତର ଦେଖିନିଅ। 1 ହେବ ତୁମର 4, 2 ହେବ 5, 3 ହେବ 1, 4 ହେବ 2, 5 ହେବ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନବର ଅର୍ଥାତ୍ 5 ହେବ 8, 6 ହେବ 9, 7 ହେବ 3, 8 ହେବ 6, 9 ହେବ 7। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଖିନିଅ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବିତାର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ତାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀମାନ। ତ ଚାଲ ୟାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ମଧୁର ଓ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁର ଓ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ମନ ଓ ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବଚନରେ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି। କଠୋର ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ହୃଦୟକୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କଠୋର ଅହଙ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୋମଳ ବିନମ୍ର କଥା ଦୁଃଖ ହରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅମୃତ ସମ ମଧୁର ବଚନ କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷ କରିବା ଉଚିତ। ଏତିକି ଲେଖା ଏହାର ଉତ୍ତର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଅଛି ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ଭାବନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଭାବେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତି ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ, ନୀତି ଓ ସତ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏତିକି ଲେଖିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖିବା ଆସିଲା କ'ଣ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। କ'ଣ କ ଅଛି ଯେ ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିଥାଏ ତାର ଜୀବନ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ସହିତ ଏକମତ କି? ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିବା। ତ ଚାଲ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ। କର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏମିତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ତର ସହ ଏକମତ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସଦା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଥାଏ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଓ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଦର ଟେରେସା ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରି ଜଗତରେ ସମାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି ତାର ସହପାଠୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିମ୍ବା କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସମାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏତିକି ଲେଖିବ ପିଲେ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲେ କ ସଇଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଖ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରି ତାହା ଆଚରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ତୁମର ସେହି ଅନୁଭବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ଚାଲ ପିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ପିଲେ ଲେଖିବ ଏମିତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରେ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସତ୍ୟବାଦିତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଦି ଶିଖିଥାଏ। ସେହିପରି କୁସଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
तापर पिले लिखिबो जे मु निज जीवन में एपरी अनुभव करिछि। विद्यालय छात्रवास रहणी समय मोर उपर श्रेणी में पढ़ुता जन बड़ भाई बहुत शिष्ट परिश्रमी और शिक्षक मान सदाशील थे। अधिक समय मिलामेशा कलु मुझे पाठपढ़ार मनोनिवेश करवा समयर मूल्य बुझा और समर मूल्य बुझा और सुंदर भाव में कथा प्रभुति शिक्षा लाभ कली। प्रभाव में मोर चरित्र आचरण भल परिवर्तन आसीथिला। एतिक यार उत्तर लिख पिले। तापर ग अच्छी कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। एठारे कर्मर प्राधान्य दि जाइछि। जे जो भली कार्य करे तार फल सही प्राणी निश्चित भाव भोग करथाय। एठी प्रश्न कौन पचरागला? प्रश्न पचरागला जे तुमे तुमर पाठपढ़ा उपर विचार कर, निज कर्मर फल सही अनुसार केते पाइब ताहा मध्य कल्पना कर। एथर निजर अनुभव संपर्क में संक्षेप लिख। चलो पिले लिखा उत्तर। एमती उत्तर पिले लिखा जे मु मोर पाठपढ़ा संबंध में बेले बेले विचार करे। जितेबाला मु नियमित भाव पढ़े, शिक्षक कथा ध्यान दे शुणे और घर पाठपढ़ा ठीक समय संपूर्ण करे से बेले परीक्षा भल नंबर रखे। किंतु जदि आलस्य करी पढ़ार अवहेला करे तेज परीक्षा भल करे नाही। तापर पिले लिखिबो जे पाठपढ़ा ठीक समय संपूर्ण करे से परीक्षा भल नंबर रखे। कि जदि आलस्य करी पढ़ार अवहेला करे तेज परीक्षा भल करे नाही। हाँ तब लिख एथर मु बुझी जे मोर कर्म उपर मोर भविष्य निर्भर करे। जदि मु कष्ट करी पढ़ी तेबे आगामी दिन में तार सुफल पाइबी। एतिक लिख ये प्रश्नर उत्तर। तो पहले नेक्स्ट कौन प्रश्न अच्छे आम देखा गला। तापर आसला पदर रचना। कौन पदर रचना? महते जहाँ आचरिबे इतरे ताहाई करिबे। अर्थात उपर लिखित पदर दुई पाद प्रति ध्यान देवा। उक्त पदर प्रथम पादर महते और द्वितीय पादर इतरे उभय पद आरंभ रही पदटी को बेस प्रभावशाली करिपारुछंती। यार अर्थ महते बा महत लोक माने एवं इतरे साधारण लोक माने सेहीपरि पठित सूक्ति संग्रह में अनेक वैशिष्ट्य आम देखिपर। वैशिष्ट्य गुड़िकर तालिका प्रस्तुत करवा जमीक ठीक तालिका दिगला। तो आम देखिए डायरेक्ट प्रश्न कौन अच्छी। प्रश्न ये अच्छी जे एटार सामान दुईटी पदर गोटिकर एकार जोग होगा फल यार शाब्दिक प्रयोग विभिन्न अर्थ प्रकाश पाए यथा संग और संगी। कहे ऊपर लिखित वैशिष्ट्य गुड़िक क्यों क्यों पदर रही ताहा लिखा। तो चलो पिले यार उत्तर लिखा। तो पहले उत्तर लिखा जे आम पाठ नीतिवचन कवितार यहीपरि अनेक शब्द प्रयोग होती जो मूल शब्द सह इकार बा एकार जोग कर भिन्न अर्थ प्रकाश कर कवितार सेहीपरि किछि पद हूँ बल बले, भूतल भूतले, अमृत अमृते, बंधन बंधने, जीवन जीवने, कुसुम कुसुमे एवं कलश कलशे। एठारे मूल शब्द रे एकार जोड़िया फल यह रे बा सप्तम विभक्ति अर्थ को बुझा जेपरिक बंधने अर्थात बंधन रे किंबा बले अर्थात बल। एतिक यार उत्तर पिले लिखिनब। तापर पिले परवर्ती प्रश्न को आम जा कौन प्रश्न सब अच्छी अनुमान कल्पना कहुचे आम समस्त मिलमिशि आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी कही अमृत विनय वचन कहित शिव प्राणी मन। प्रश्न ये पचरा जाइए जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव प्रकाश करेंगे तेबे शुणुवा लोक मन में कि भाव जागृत हेब। तो चलो पिले यार उत्तर लिखा। तो पहले उत्तर ये लिखे जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव प्रकाश करेंगे तेबे शुणुवा लोक मन में आनंद और संतोष भावना जागृत हेब। यह द्वारा समाज में शांति और सहयोग परिवेश गठित हेब। एतिक लिख यार उत्तर। तापर प्रश्न देछि विनय वचन कहु नथिया व्यक्तिर कि क्षति हेबो बोली भावुछ। तो पहले उत्तर लिखिबो जे नम्र कोमल कथा मनुष्यर चरित्र को सुंदर कर गढ़ी था। मात्र विनय वचन कहु नथिया व्यक्ति अनेक क्षेत्र सम्मुखीन हुए कारण कठोर भाव में कहूथुवा लोक को केही भल पाती नाही सेमानक ठारू दूरे जाती अनेक समय यह विवाद झगड़ा मध्य होता है। एति लिखिबो एई प्रश्नर उत्तर। ता परवर्ती प्रश्न गोटे अच्छे जे यही भली जदि समाज रे सभ्य कथबार्ता करेंगे तेबे समाजर कि परिवर्तन हो पार। कौन उत्तर आम लिखा। उत्तर लिख जदि समाज रे समस्ते विनय कोमल भाव में कथबार्ता करेंगे तेबे समाज रे शांति और एकता सृष्टि हेब। एपरि आचरण द्वारा परिवार पड़ोशी और समग्र समाज रे सुखद और सुस्थ परिवेश सृष्टि हेब। ता परवर्ती प्रश्न पिले अच्छी जे विनय वचन को अमृत पद सहित जोग कहीं करा जाइछि। तो उत्तर लिखा।
उत्तर कौन लिखा जे अमृत सदृश खाद्य खाइले से जीवन और शक्ति मिले सेहीपरि विनयपूर्ण कथा शुणिले मन को आनंद और संतोष मिलता है। तेणु विनय वचन को अमृत पद सहित जोड़ा जाए। तो पहले परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी खटे अच्छी जे उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। ये प्रश्न अच्छी जदि जड़े व्यक्ति उत्तम मनुष्य साथी सब सांग है उत्तम व्यवहार शिक्षा करिवो सेपर जदि जड़े दुर्जन साथी सांग है तेबे ता गुण में कि परिवर्तन हेबो। तो उत्तर आम लिखा उत्तर लिखा जे जदि जड़े दुर्जन साथी सांग है तेबे से खराब आचरण और खराब अभ्यासर वशवर्ती होता है। से कहुई दुर्जन संगे कलेबास निश्चय घटव सर्वनाश। ता परवर्ती प्रश्न अच्छी जदि समाज रे उत्तम लोकों संख्या दिन को दिन वृद्धि पाए तेबे समाजर कि उन्नति साधित हो पारिबो। चलो उत्तर लिखा। तो पहले उत्तर लिख जदि समाज रे उत्तम लोकों संख्या दिन को दिन वृद्धि पाए तेबे समाजर अनेक प्रकार उन्नति साधित हो। उत्तम व्यक्ति माने सत्य और धर्म पर बा पथरे चलती और अन्य मानक से पथरे चलिया को प्रेरणा देते फल समाज रे शांति एकता और पारस्परिक सहयोग वृद्धि पाए। समाज रे उत्तम व्यक्ति संख्या बढ़िले समाज शांतिमय और सुसंगठित हो आग को बढ़िबो। ता परवर्ती प्रश्न अच्छी तुम्हें जदि तुम श्रेणी जड़े उत्तम सांग सहित मिलामिशा कर तेबे तुम स्वभाव कि परिवर्तन आसब। तो पहले तुम उत्तर लिख जदि मो श्रेणी जड़े उत्तम सांग सहित मिलामिशा करे तेबे मो स्वभाव अनेक परिवर्तन हेब। से जदि भल पढ़ु थाए उत्तम आचरण करुए तेबे मुझे हेबाकू प्रेरणा लाभ करी। यह द्वारा मोर शिष्टाचार दायित्वबोध और आत्मविश्वास बढ़िब। तापर प्रश्न दिला जे नीच व्यक्तिर संगति फल कौन क्षति हेब बोली तुम्हें भावुछ। तो पहले उत्तर लिख जे नीच व्यक्तिर संगति फल मनीष समाज में लज्जित हुए सम्मान हराए और तार भविष्य अंधकारमय हो जाए। एतिक उत्तर लिख। ता परवर्ती प्रश्न गुड़ी को आम जा। प्रश्न अच्छी साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब नर। कौन प्रश्न पचार जाए जे चारोटी प्रश्न अच्छी। प्रथम कही गुरु को अवहेला कले शिष्यर अवनति हो बोली कहीं भावुछ। उत्तर आम लिखा जे गुरु होउछन्ति शिष्य जीवन मार्गदर्शक। से शिष्य को ज्ञान शिष्टाचार उत्तम आचरण शिखाई ठीक पथरे परिचालित करिथांति। जदि शिष्य गुरु को अवहेला करे तेबे शिष्यर ज्ञान चरित्र और जीवनर उन्नति रे अवनति देखा दिए। तापर प्रश्न पिले देइछि जे गुरु दिवस दिन गुरु पूजा कले तुम मानक मनरे गुरुंक प्रति क्यों भली भावना जागृत हुए भाव। उत्तर रे आमे लिखिबा जे गुरु दिवस दिन गुरु को पूजा कले आम मनरे गुरुंक प्रति गभीर सम्मान कृतज्ञता और भक्तिर भावना जागृत हुए। गुरु का आशीर्वाद और उपदेश छात्र मान को भल मनीष को प्रेरणा देता है। गुरु दिवस पालन करने अवसर में आम मन में गुरु प्रति अधिक श्रद्धा भक्ति और भल पाइबा सृष्टि होता है। परवर्ती प्रश्न अच्छे जे गुरु जने साधारण मनीष नुहति गुरुंकर क्यों कार्य देखि तुम एभली कथा ग्रहण करुछ। तो आम उत्तर लिखा जे गुरु जने साधारण मनीष नुहति बोली आमे तांको कार्य और गुण देखि बुझीपारू। गुरु निजर ज्ञान आदर्श और अनुभव द्वारा शिष्य को सठिक जीवन पथ प्रदर्शित करती। गुरुंकर सबुठार महत्व कार्य होउछि शिष्यर अज्ञान अंधकार को दूर करी ज्ञानर आलोक देवा। से शिष्य को भल मंदर भेद बुझाई नैतिकता शिष्टाचार और मानवतार मूल्य शिखाती। यही समस्त कारण गुरु को साधारण मनीष रूपे मन करा जाए नाही। तांको समाजर निर्माता और ज्ञानर प्रदेव बोली ग्रहण करा जाए। ता परवर्ती प्रश्न अच्छी जे ईश्वर आम पाई कौन कौन करती गुरु आम पाई कौन कौन करें सांग मान सहित आलोचना कर। तो पहले आम उत्तर लिखा जे ईश्वर समस्त सृष्टिर स्रष्टा। से पृथ्वी प्रकृति पृथ्वी और मनुष्य को सृष्टि करिसेंति एवं आमको जीवन श्वास शक्ति देइछंति। से मनुष्यर कर्मानुजाई फल मध्य दियंती। ईश्वर आमको सृष्टि कर जीवन देथिया बेले गुरु आमको उपयुक्त ज्ञान प्रदान करी ईश्वर को पाइबार पथ को प्रदर्शित करिथांति। गुरु को
ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପୂଜା ଓ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ଅଛି ନିକଟ ଥିଲେ ଅନାଦାର ଏଇଠି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପରଲିଖିତ ପଦର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ବା ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପରଲିଖିତ ପଦଟି ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜଳକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଅତି ପରିଚୟାତ ଅବଜ୍ଞା ସନ୍ତତ ଗମନାତ ଅନାଦରଃ ଭବତି। ଏତିକି ଲେଖିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭାବନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ତେବେ ସମାଜର କି କ୍ଷତି ହେବ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ପରିଚିତ ହେତୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ତେବେ ସମାଜର ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୁଏ। ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଅବନତି ଘଟେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେତୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନଟିର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି କହିବା। ବେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବଚନର ଏହି ପଦ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଯେ ନିକଟରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ। ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ଦେଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଁର ସରଳ ଜୀବନ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦୂର ସହରର ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ। ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆକଟ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁ। ଏତିକି ଲେଖିବ ପିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲୋକବାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପ୍ରବାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ। ଏମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଜନପ୍ରିୟ ଉକ୍ତି। ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ପଚାରିଛି ମୋର ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯେ କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସେହିପରି ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନ ମିଳେ ତେବେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଫଳତାକୁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ପିଲେ ଲେଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ଓ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
उपयुक्त समय सारणी प्रस्तुत करी तदनुजाई नियमित पाठपढ़ा अभ्यास करने आवश्यक। शिक्षक और अभिभावक परामर्श ग्रहण करी आत्मविश्वास सह पुनर्बार प्रयास कले निश्चित रूपे सफलता मिलिବ। विफलता जो भांगी पड़ा अपेक्षा अधिक सचेतन और योजनाबद्ध भाव में प्रयास करने आवश्यक। परवर्ती प्रश्न को आम जा कौन अच्छे परवर्ती प्रश्न वाद विवाद। कहुई ताजन्म धन्य संसार जे रहे पर उपकार। यही पदर आजिकल समय कौन महत्व अच्छी से गोटे वाद विवाद प्रतियोगिता श्रेणी रे आयोजन करवा। यहाँ श्रेणी कथा कहुई पे आम परवर्ती प्रश्न देखा। ये सब श्रेणी रे तुम्हें आलोचना कर दल दल होइकी। तापर आसला ओडिया भागवत सूक्ति। प्रश्न अच्छी सूक्तिमाଳାରୁ संगृहित पदगुड़िक क्यों क्यों भाव प्रकाश पाउछि से गुड़िक निज दलर सांग मान सहित आलोचना कर निम्न रेखा चित्र में प्रकाश करवा। एठार दुईटी उदाहरण दी जाइए जमीक परर उपकार करवा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म आउ कौन आम भागवत शिखिले ता मध्य आम ये लिखा। कौन लिखा तो पहले कही कौन ना जे सूक्तिमाळा संगृहित पद गुड़ा क्यों क्यों भाव प्रकाश पाउछि से निज दल सांग सहित आलोचना कर निम्न रेखा चित्र प्रकाश करवा। जमी उदाहरण अलरेडी देछि जे आम ये जो भागवत सूक्ति संग्रह जहाँ पढ़िलु तर कौन शिखिलु ना पर उपकार करवा एवं आउ कौन शिखिलु ना मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ जन्म। सेमती आउ कौन तादर आम कौन आउ कौन भाव सब प्रकाश पाउछि आम कौन शिखिले ता लिखा। जमती कि गुरु ही ईश्वर आ गोटे हो पार पे कही रखुची तुम आ गोटे लिखिपर गुरु ही ईश्वर या तुम लिखिपर गुरु ही ईश्वर लिखिपर। आउ कौन लिख ना आ गोटे तुम लिखिपर जे अमृत वचन कहवा अमृत वचन कहवा अमृत वचन कहवा। आउ कौन लिखिपर ना आउ एमती लिखिपर जे कर्म कले फल मिले बा जोटा आमर अच्छे कौन ना कर्म करिण फल पाई कर्म कले फल मिले। आउ कौन लिख ना परमशास्त्र भागवत आम कौन से कहुई जे सूक्तिमाळाରୁ संगृहित पद गुड़िक क्यों क्यों भाव प्रकाश पाउछि से गुड़िक निज दल सांग मान सहित आलोचना करी आमको लिखार अच्छी। तो आम आउ कौन शिखिले आउ को भाव जाने बा ये मध्य गोटे अच्छी जे परमशास्त्र भागवत भागवत हूँ परमशास्त्र एक कथा मध्य आम सूक्ति जानिले। आउ कौन हो पार जे उत्तम लोक सहित मिसिबा उत्तम लोकंक सह मिसिबा ए भाव मध्य प्रकाश पाउछ। एई भले तुम्हें ये जो कोठरी को तुम्हें पूरण कर पारिबो। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे हम देखा पद तापाई प्रवचन। ये कहुई निकट थिले अनादार एही संसार व्यवहार यही पद सहित क्यों प्रवचन बा लोकवाणी संपर्क रही तुम दल साथी मान सहित आलोचना कर प्रकाश करवा। यार उत्तर आम आलोचना करदे। यार उत्तर आम लिखिदे जे अति परिचय गौरव नष्ट एक प्रसिद्ध प्रवचन जी आम पाखे सब थाए जहाँ को आम प्रतिदिन देखू तार गुण मूल्य बा ज्ञान को आम सहजरे चिन्ह पारू ना तेणु ताकू अଯଥାर अवहेला किंबा अनादर कराए। यह ही हूँ स्वार्थपर संसार साधारण व्यवहार बा व्यवहार निकटरे थे मूल्यवान संपर्क मूल्य बुझा कवि एठारे परोक्ष इंगित देइछंती। तो पहले यार उत्तर तो आम लिखिले जे कौन निकट थे अनादार ये संसार व्यवहार कहुई यही पद सहित क्यों प्रवचन लोकवाणी संपर्क रही यहाँ तो आम यार उत्तर मुझे तुम देखली आलोचना कले। तापर कौन प्रश्न रही समस्त अंशग्रहण
उदाहरण अमृत विनय वचन कहितस्य प्राणी मन साक्षात गुरुजी ईश्वर गुरु को नमणिब नर कही उपर लिखित दुईटी पदर विभिन्न प्रकार प्रयोग नवाकरी छंदरे गाइबा दलगत अभिनय प्रकाश करे दलगत ये सब क्लासरूम रे करिया कथा एठी कुहा जायछि ये सब आड़ू जहाँ रहा सब दलगत कार्य याकू प्रश्न उत्तर ये सब आम कि दरकार ना एति तुमर प्रश्न आम समस्त प्रश्न आलोचना कले तो आशा लगुच आशा कर तुमको निहाती भल लगी ये वीडियोर सब प्रश्न उत्तर जब भल लगी सांग साथ वीडियो शेयर कर लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर ये सब वीडियो पाइबा पाई।